नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस बीमारी को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोला जाता है। यह बीमारी एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो कि किसी भी मरीज में पाया जा सकता है जिसको जेनेटिक हिस्ट्री रही हो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की। तो इस बीमारी के बारे में बात करेंगे, उसके साइन एंड सिम्पटम्स, उसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में भी विस्तृत बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें मेरे लेटेस्ट वीडियोस के साथ में। तो बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक प्रकार का क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून डिजीज है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यह एक क्रोनिक बीमारी है, यानी कि लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है और इन्फ्लेमेटरी चेंजेस इसमें होते हैं, यानी कि आपको रेडनेस, पेन, स्वेलिंग इस प्रकार के लक्षण भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यह एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो ऑटोइम्यून का मतलब होता है कि जब आपकी इम्यून सेल्स ही आपकी हेल्दी सेल्स के अगेंस्ट में विपरीत काम करने लग जाए तो इस प्रकार की कंडीशन को ऑटोइम्यून डिजीज बोला जाता है। इस बीमारी में काफ़ी सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन यह बीमारी ऐसे ही मरीजों को होती है जिनको कि एक पर्टिकुलर जेनेटिक म्यूटेशन या यूं कहें कि एक जेनेटिक प्रेजेंस वहाँ पर होती है जिसको HLA-B27 बोला जाता है। इस अगर HLA-B27 की पॉजिटिविटी ब्लड में है और आपको फैमिली हिस्ट्री रही है, यानी कि आपके पेरेंटल साइड में, यानी कि माता या पिता की फैमिली में अगर इस प्रकार के लक्षण किसी को रहे हैं तो आपको भी होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो लक्षण हैं, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स हैं, वो 20 साल की एज से ही स्टार्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे लक्षण प्रोड्यूस होने लगते हैं और सिम्टम सीवियरिटी डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। ये सिम्टम्स जो है कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ये वेरी करता है, डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे, आसपास के माहौल पे, आसपास के वातावरण पे भी यह चीज़ें निर्भर करती है। पेशेंट को कमर में दर्द महसूस होता है, जकड़न महसूस होती है, विशेष करके सूजन और रीढ़ की हड्डी में इस प्रकार के दर्द देखने को मिलते हैं। यह जो है एक बहुत ही कॉमन लक्षण है जो कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में देखने को मिलता है। और यह जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से, इस जकड़न की वजह से पेशेंट को डे टू डे काम करने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि इसमें HLA-B27 जीन जो है ये पॉजिटिव है। तो इसकी वजह से पेशेंट की जो हड्डियां होती है, जो जॉइंट्स होते हैं, वो फ्यूज़ होने लगते हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि लेटर स्टेजेस में या काफ़ी एज एडवांस होने के बाद में पेशेंट की जो हड्डियां हैं, स्पाइन की जो बोन्स हैं, वो फ्यूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पाता। अपने किसी प्रकार की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनको भी परफॉर्म करने में उसको असमर्थता देखी गई है। शरीर के दूसरे अंगों को भी यह जीन प्रभावित करता है, जैसे कि आपके घुटने के जोड़ हो गए, हाथों की उंगलियां हो गई, कोहनी के जोड़ हो गए, या कई बार ऐसा देखा गया है कि यह जो जीन है यह आपकी आंखों को भी प्रभावित करता है। यूवेइटिस या आपको कंजक्टिवाइटिस या इस प्रकार के इन्फेक्शंस भी देखने को मिलते हैं। मरीज के दूसरे अंग जैसे कि पाचन जो सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी प्रभावित होने लगता है। कई मरीजों में देखा गया है कि उनका पाचन भी डिस्टर्ब हो जाता है। कई मरीजों में दूसरे अंगों से, दूसरे जोड़ों से रिलेटेड भी इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, या जोड़ों में जो, जैसा मैंने पहले बताया, जैसे रीढ़ की हड्डी में फ्यूजन हो जाता है, हड्डियाँ आपस में चिपक जाती है या फ्यूज हो जाती है, इस प्रकार के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। जनरल सिम्टम्स जैसे कि थकान, दर्द, कमजोरी, इस प्रकार के लक्षण भी पेशेंट में देखने को मिलते हैं। और ड्यू टू फ्यूजन कई बार जॉइंट की जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वो भी डिफॉर्म हो जाती है, बिगड़ जाती है, और पेशेंट जो अपने डे टू डे लाइफ के काम है वो परफॉर्म करने में उसको बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। पेशेंट को डायग्नोसिस की अगर बात करें इस बीमारी की, तो पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर आपको कई प्रकार के टेस्ट एडवाइस करते हैं। वो निर्भर करता है कि पेशेंट को क्या क्या लक्षण आ रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर आपको दूसरी चीज़ों से
HLA-B27 या यूं कहें कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बेसिस पे कई सारे टेस्ट एडवाइस करते हैं, जैसे कि HLA-B27 का ब्लड टेस्ट आपको एडवाइस किया जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए RA टेस्ट आपको एडवाइस किया जाता है, CRP यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन भी आपको एडवाइस किया जाता है, ESR का टेस्ट आपसे करवाया जाता है, कैल्शियम के टेस्ट है, विटामिन B12 के टेस्ट है, विटामिन D3 के टेस्ट है। इसके अलावा भी रेडियो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का भी मदद ली जाती है, जैसे कि एक्सरे या MRI पर्टिकुलर उस जॉइंट का या जो अफेक्टेड साइट है उसका करवा के देखा जाता है। तभी जब इन चीज़ों को रूल आउट किया जाता है या डिफरेंशिएट किया जाता है, तभी डॉक्टर फाइनल डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं कि आपको जब HLA-B27 पॉजिटिव होता है तभी डॉक्टर आपको डिक्लेयर करते हैं कि आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मौजूद है। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के केस में आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। डेली कम से कम आपको 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालने चाहिए, जिससे कि जो रेस्टिंग फेज में जकड़न महसूस होती है, यानी कि अगर पेशेंट जब रेस्ट करता है या सो के उठता है तो फर्स्ट मोमेंट बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक्सरसाइज करने से आपको इस प्रकार के लक्षणों में आराम देखने को मिलेगा। अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, तो आपको वेट को लूज करने के लिए डाइट को फॉलो करना चाहिए। आपको कार्बोहाइड्रेट डाइट को रिड्यूस करना चाहिए, अपने वेट को रिड्यूस करना चाहिए। योगा, स्ट्रेचिंग, इस प्रकार की एक्सरसाइजेज भी आपको परफॉर्म करनी चाहिए। साथ ही साथ आप फिजियोथेरेपिस्ट की मदद भी ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी से आपको इस प्रकार के पेन्स में काफ़ी आराम देखने को मिलता है। अब बात करेंगे होम्योपैथी मेडिसिन्स की कि कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन्स आपको मदद कर सकती है। वैसे तो वैरायटी ऑफ मेडिसिन्स होम्योपैथी में अवेलेबल है जो कि इस प्रकार के केसेस में मदद कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है मेडोराइनम 1M। मेडोराइनम 1M एक हाई पावर की मेडिसिन है और यह ऐसे रोमेटिक केसेस में या यूँ कहें कि इस प्रकार के आर्थ्रेल्जिया के केसेस में देने पर काफ़ी ज़्यादा आपको सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है और इस प्रकार की टेंडेंसी को रिमूव करने में मदद मिलती है। मेडोराइनम 1M का आपको 2 बूंद महीने में एक ही बार उपयोग में लाना है। दूसरी जो दवा है वो है रस्टॉक्स 200। रस्टॉक्स 200 का जिक्र पहले भी कई वीडियोस में मैंने किया है। रस्टॉक्स 200 एक ऐसी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को ठीक करने की दवा है जो कि आपके जॉइंट पेन्स को रिमूव करती है। विशेष करके अगर आपको रेस्ट करने पे जकड़न ज़्यादा महसूस होती हो और थोड़ा बहुत मूवमेंट स्टार्ट करने पे जकड़न और दर्द ज़्यादा महसूस होता हो और जब आप कंटिन्यूस मोशन करते हैं, कंटिन्यूस आप मूवमेंट्स करते हैं तो आपको दर्द में आराम देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में रस्टॉक्स 200 दवा का उपयोग किया जा सकता है। रस्टॉक्स 200 का 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को दिन में 2 बार उपयोग में लाना चाहिए। तीसरी जो दवा है वो है अर्निका मोंटाना 200। अर्निका मोंटाना 200 भी एक ऐसी दवा है जो कि इस प्रकार के ब्रूजेज में, पेन्स में या इस प्रकार की चोटों में भी मदद करती है। साथ ही साथ इस प्रकार के चोट जैसे मिमिक करने वाले जो दर्द है उनको भी रिलीव करने में मदद करती है। तो अर्निका 200 का भी आपको 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को उपयोग में लाना है। तीसरी जो दवा है वो है एस्क्युलस 30। एस्क्युलस 30 एक ऐसी दवा है जिसमें एक पिक्यूलियर लक्षण है कि अगर आपको टेल बोन के आसपास या लंबोसेक्रल रीजन में अगर दर्द है, उस दर्द को रिमूव करने में, उस जगह के कंजेशन को रिमूव करने में एस्क्युलस 30 आपको मदद करती है। इस दवा का आपको 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को दिन में 2 बार उपयोग में लाना है। लास्ट जो दवा है वो है कैलकेरिया फॉस 6X। कैलकेरिया फॉस 6X एक प्रकार का टॉनिक है। यह कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों से मिलकर बना है। कैलकेरिया फॉस 6X मेडिसिन का आपको 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर में और 6 गोली रात में दिन में 3 बार उपयोग में लाना है। यह दवा आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के केस में कई बार जो फ्यूजन्स होते हैं, जो ऑस्टियोपोरोटिक कंडीशंस होती है, उनको रिमूव करने में यह दवा मदद करती है। इस दवा का उपयोग भी आपको दिन में 3 बार करना है। यह एक प्रकार की बायोकेमिक टैबलेट्स है। इसको आपको मुंह में रखने पर
यह घुल जाती है, यह गोली आपको एकदम डिस्पर्स हो जाती है। कुल मिलाकर ये 4 से 5 मेडिसिन्स आपको मदद कर सकती है। इसके अलावा भी अगर किसी प्रकार का लक्षण है और इन दवाओं से आपको आराम पूरी तरह से नहीं होता है, तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से एक बार सलाह लेकर, प्रॉपर आप गाइडेंस लेकर, प्रॉपर उनसे ट्रीटमेंट लेकर इलाज कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई यह एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।